आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आने वाली 30 अक्टूबर को छठ पूजा का पर्व आ रहा है। ख़ासतौर से उत्तर भारत में इसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुमरा में शंकर मंदिर के पास जो तालाब है जहाँ छठ पूजा की जाती है, वहाँ पर विवाद शुरू हो गया है छठ पूजा को लेकर। कल भी हमने आपके सामने एक वीडियो पेश की थी कि कल वहाँ पर स्टेज बनाने को लेकर एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता और रिदा रशीद के दरमियान लफ्जी झड़प हुई थी। काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई थी। शानू पठान जो अपक्ष के नेता रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से टीएमसी में, उन्होंने भी बचाव कराया और बाद में बैठकर कुछ बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद मामला सुलझता नज़र आया। लेकिन आज शाम को उस वक्त मामला काफ़ी गर्मा गया जब रिदा रशीद वहाँ पर स्टेज बनवा रही थी। ये ऐसा उनका आरोप है कि राष्ट्रवादी पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ता वहाँ पहुँची और उसके बाद कहा सुनी के बाद वहाँ पर रिदा रशीद और एनसीपी कार्यकर्ता जो थे उनके दरमियान मारपीट की नौबत आ गई। बता दें कि बाद में जब पत्रकारों ने रिदा रशीद से बात की तो उन्होंने भी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रवादी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ताएं थी उनके बारे में वो विजुअल भी हम आपके लिए पेश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वो स्टेज बनवा रही थी वहाँ पर, कल शानू भाई से उनकी बात हो गई थी, लेकिन आज कुछ एनसीपी की महिला कार्यकर्ता वहाँ पहुँचती हैं और बातचीत के बाद बाकायदा हाथापाई शुरू हो जाती है। वो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये विजुअल हम आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन शाम होते होते मुमरा पुलिस स्टेशन में एनसीपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में जमा हो गई और उन्होंने रिदा रशीद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का वहाँ पर मांग शुरू कर दी। उसी दौरान जो दोपहर में मारपीट या शाम को जो मारपीट हुई थी उसमें शामिल एक जो महिला थी रेहाना, उनका ये आरोप था कि उन पर भी रिदा रशीद और उनकी साथी जो महिला थी उन्होंने हाथापाई की, उनके साथ बदतमीज़ी की और वक्त देते चूँकि वो बीमार थी वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वो विजुअल आपके सामने पेश करें कि बाद में एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन से कलवा शिवाजी अस्पताल भेजा गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। उस दौरान राष्ट्रवादी के जो महिला कार्यकर्ता हैं बहुत जुझारू हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी आरोप प्रति आरोप का जो दौर चला, उन्होंने भी रिदा रशीद पर बहुत कुछ आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अवार्ड साहब के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किया, राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किया। क्या कुछ दोनों पक्ष की तरफ से कहा गया है वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। बहरहाल छठ पूजा जो उत्तर भारत में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसे लेकर मुमरा में काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है। ख़ास तौर से जो तालाब है शंकर मंदिर के पास, उस पर भी काफ़ी विवाद मचा हुआ है कि उसका जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसकी भी क्रेडिट लेने की हौड़ मची हुई है। हर पार्टी अपना क्रेडिट वहाँ पर लेना चाहती है कि वो काम उन्होंने करवाया है। लेकिन अब स्टेज को लेकर और छठ पूजा को लेकर जो 30 अक्टूबर को होनी है, काफ़ी कुछ वहाँ पर सियासत खेली जा रही है। क्या कुछ दोनों पक्ष की तरफ से कहा गया है वो विजुअल हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। मैडम क्या हुआ था यहाँ पर आज? कुछ नहीं, काम चल रहा था, मेरा आने का हुआ और कुछ बैनर लगा रहे ये लोग, तो मैंने उस पे से बोला, मैंने शानू भाई से बात भी करी, अगर यही अगर बैनर लगेगा या दिया है या देने वाले हैं, अगर यही बैनर लगेगा तो जो प्रोग्राम है उसका बैनर कहाँ लगेगा। शानू भाई ने बोला ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को बोला फिर हम लोग पानी पे भी अवार्ड साहब को ये लगा देते, बैनर लगा देते, और मैंने शानू भाई से बात की, हो गया। लेकिन ये कुछ औरतें आई है, ये दोपहर से ही रिपोर्ट था, कि ये लोग की तकलीफ हो रही है, इनको तकलीफ बहुत बढ़ गई है, ये लोग कुछ करने वाले हैं या इन लोग को तकलीफ क्या हो रहा है। प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। पहली बार प्रोग्राम हो रहा है और पहली बार प्रोग्राम में होने के वजह से और कामयाबी के तरफ प्रोग्राम बढ़ चुका है, तो इनको लग रहा है अभी कुछ ना कुछ करना है, कैसा भी करके हमको प्रोग्राम रोकना है। बस उसी का एक एक्टिविटी ये लोग चालू करे है। क्या यहाँ पर सुन में आए कुछ मारपीट की ऐसी घटना हुई है? पे आए, हाथ उठाया उन लोगों ने, लिटरली हाथ उठाया। वो रुखसाना कोई थी, उसे लिटरली हाथ उठाया है। बट दूसरी महिलाओं को भी मारने आए, साड़ी बीड़ी खींचने की कोशिश हुई, पूरी बहुत कुछ हुआ अभी यहाँ पर। मारपीट हुई है क्या आपके? मारपीट हुई, बिल्कुल मारपीट हुई, सब लोग गवाह है। बिल्कुल मारपीट। रुखसाना थी और रुखसाना के साथ 10-15 महिलाएं थी, सबका वीडियो बना है वहाँ पर। लिटरली मारने की कोशिश, हाथ उठाने की, हाथ उठाया है और मारने के लिए खींच रहे थे आगे भी। और बहन में प्लानिंग से आए, भाग गई। कितने लोग थे? 10-15 महिलाएं थी उन लोग। तो ये स्टेज तो आप कल यहाँ पर पुलिस का विजिट हुआ था, सब कुछ हो गया, सब कुछ तैयारी चल रही है। लेकिन बोलते हैं ना, बस उनको प्रोग्राम रोकना है, प्रोग्राम होने नहीं देना है। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर इतने बड़े तादाद में प्रोग्राम पहली बार हो रहा है तो बस पेट में दर्द है, पेट की दर्द इनकी कम नहीं हो रही है और वो दर्द बढ़ती जा रही है इनका।
आप मैडम कह रहे हैं कि एक बार हाथ उठाने की कोशिश की गई, हाथ एक बार कह उठाया रहे हैं कि है, मारा गया। हाथ उठाया आप है, कंफर्म मेरी बताइए, साड़ी हाथ खींची- उठाया गया मेरे को या हाथ सिर्फ मारा उठाया है और मेरे को खींचने की भी, मेरी साड़ी खींचने की भी कोशिश हुई। हाथ किसने उठाया? रुखसाना रेहाना ने। तो आपको जो इसका शिकायत वगैरह पुलिस में किया भी या नहीं? मैंने पुलिस को तुरंत फोन डाला था, लेकिन पुलिस हमारी अभी आई है, वो लोग भाग गए, लेकिन फोटोज है अपने पास पुलिस का, सभी महिलाओं का फोटो है। महिलाएं उनसे, पुलिस बिल्कुल उन पे कार्रवाई करेगी और मैं खुद मांग करूंगी, क्योंकि मुझे लगा है। और प्रोग्राम तो होके रहेगा, ये उनको चैलेंज है, प्रोग्राम होके रहेगा। जो करना है यहाँ आके कर लो, लेकिन प्रोग्राम होके रहेगा। प्रोग्राम में कुछ भी नहीं होने वाला है। रिधा रशीद यहीं खड़ी है और यहीं खड़े रहेगी जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। 31 तारीख को 30 से चालू होगा, 31 तारीख तक से रिधा तुमको यहीं खड़े मिलेगी। आओ और आओ। कितने 4 दिन से लड़के लोग भेज रहे थे, कुछ नहीं हुआ, तो आज औरतें भेजी गई, वो भी छक्की और बाइली औरतें भेजी गई है। ताकत और मेरे जैसी हिम्मत वाली नहीं भेजी गई है, तो बाइलियां भाग गई है, उनको ढूंढेंगे और ढूंढ के उनको पनिशमेंट जरूर मिलाएंगे। जी क्या घटना हुई? ये घटना तो कुछ नहीं हुई, मतलब घटना यही हुई कि हम लोग वहाँ पर गए, मैं और रेहाना आपा, और तो कोई था नहीं वहाँ पर एनसीपी का आदमी, ना एनसीपी के कोई लोग थे, सिर्फ मैं और रेहाना आपा वहाँ पर गए और हम लोग सिर्फ खड़े थे वहाँ पर, ये अपनी तालाब के पास सिर्फ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब कैसा बैनर लग रहा है अवार्ड सबका, ऐसा देख के हम लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अच्छा लग रहा है। तो ये अपनी 20-25 औरतें लेके खड़ी थी, जिसका नाम है रिधा रशीद, वो साइड में खड़ी हुई थी और वो प्लानिंग कर रही थी कि क्या कर रही थी वो मुझे, हम लोगों को नहीं पता। तो वो पीछे से आई और आके हम लोगों को बोलने लगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या अवार्ड साहब का क्या बोलते हैं उसको, जो मर जाते हैं जिनका क्या नहीं समाधि बना रहे हो क्या, अवार्ड साहब की यहाँ पे समाधि बना रहे हो। अवार्ड साहब का नाम लेके पहले तो उन्होंने उसने गाली दी, गाली देने के बाद में ये बोली कि अवार्ड साहब का यहाँ पर क्या तालाब में तुम लोग समाधि बना रहे हो क्या। रिधा रशीद ने गाली दी। ये रिधा रशीद ने बोला कि आप समाधि बना रहे हो क्या यहाँ पर, एनसीपी वाले लोग, ऐसा करके उसने बोला। और रेहाना आपा से मतलब गाली गलौज दे के बात करने लगी। तो अब मैंने कुछ बोली नहीं, मैं चुपचाप खड़ी थी, तो मेरे को भी देख के गाली वाली देने लगी और अवार्ड साहब को अनाप शनाप बोलने लगी। वहाँ पर जो के लोग खड़े थे वहाँ पर आजू बाजू में, वो लोग जब सुने तो उनका काम था अवार्ड साहब को, जब वो गाली दे रही थी, जब वो अवार्ड साहब को बोल रही थी कि यहाँ पर समाधि बना रहे हो, ऐसा है, अवार्ड साहब को सुला देंगे, पानी में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनका काम था बोलना, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। जैसे अवार्ड साहब को गाली दी तो मैंने उसको बोली कि आप अवार्ड साहब को क्यों गाली दे रहे हो, तो उसने पकड़ के रेहाना आपा के कॉलर पे ऐसा पकड़ी। तो कोई भी अपनी जान छुड़ाने के लिए एक चमाट तो ज़रूर मारेगा, ठीक है ना। मैं मानती हूँ कि उसको रेहाना आपा ने एक चमाट मारे, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए एक चमाट उसको मारे, लेकिन पहले उसने उसको पकड़ के उसका चैन वैन घसीट ली, ठीक है। मैं छुड़ाने के लिए गई, देखो आप लोगों के पास में शायद वीडियो होगा, मेरे मोबाइल में तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं देखी हूँ, क्योंकि उसने मुझे ज़बरदस्ती मारी है। मैं छुड़ा रही थी और मेरे को धक्का दिए, आप लोगों के सबके पास में वीडियो होगा और आम जनता के पास में भी वीडियो होगा कि उसने मुझे धक्का मारी है, मैंने उसको नहीं मारी हूँ। और उसके बाद में मैं वहाँ से निकल के सीधा चौकी आई, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर पुलिस लोग गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं चौकी जब आई तो वो यहाँ पर आई और यहाँ पर आके 2-3 घंटा अंदर बैठ के वो गई है। अब वो क्या करके गई पता नहीं, और बाहर निकल के यहाँ पर खड़े रह के नारे लगा रही है। तो ये सब गलत है कि नहीं गलत है? अभी आप देखो, आपका कैमरा वहाँ पे, रेहाना आपा वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और अभी तक के किसी ने ये बुला के नहीं पूछा कि क्या हुआ। तो ये सही है क्या गलत है सर? अभी आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जितेंद्र अवार्ड इतने साल से यहाँ पर 2008 से इतनी मेहनत कर रहे, पूरा मुमरा कलवा सब कुछ सुधारने के बाद अब ये लोग बोलते हैं मैं कौन अवार्ड साहब। जब अवार्ड साहब आएंगे तो अवार्ड साहब से बहुत अच्छे से बात करते और फिर अवार्ड साहब चले जाएंगे तो उनके पीछे गाली देते। तो ये सब क्या है? ये मतलब राजनीति तुम खेल रहे हो, हम लोग नहीं खेलते राजनीति। अगर हम लोग खेले होते थे तो आज हम लोग मुमरा में नहीं रहते थे। पुलिस चौकी में आधे घंटे से इसी तरह बेहोश पड़े हैं। क्या नाम है इनका? कब से बोल रही है, उसके सीने में दर्द है, उनको सीने में मारे भी हैं। उसने मारा है ना, तो उसको सीने में दर्द हो रहा है तब से। उनको मारते बैठे, लेकिन वो बोल रही है कि कंप्लेन लिखा के जाऊंगी और लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो। चलो दवाखाने चलेंगे
क्या बोल रहे हो? उनके सीने में काफी देर से दर्द हो रहा है। वो बोल भी रहे हैं कि मुझे मैं कंप्लेंट लिखा के ही जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है, फिर भी मैं कंप्लेंट लिखा के जाऊंगी। लेकिन यहाँ उनको 3-4 घंटे से बैठा के वो बेहोश हो गए हैं और आधे घंटे से बेहोश है। एम्बुलेंस का वेट हो रहा है, कंप्लेंट भी नहीं अभी तक ली गई है उनकी। कमर में डालो नीचे, कमर में डालो, कमर में डालो। दो बंडी वालों, बंडी वालों, लेकर गए। अगर ऐसा रहेगा तो कोई अपनी जान के साथ नहीं खेल सकता है, ठीक है। और इतने तादाद से देखो इधर पे हमारे आवाज सबके लिए कैसी आए हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ उनके चाहने वाले हैं, ये उनकी पब्लिक है, सिर्फ उनको चाहते हैं, उनसे कोई चीज का लेना देना नहीं है आवाज सबका। लेकिन ये जबरदस्ती आवाज सबको ले लेके 9 साल से अगर तू आवाज सबको ले लेके अगर तू राजनीति खेल रही है, अगर तेरे इसके अंदर रीदा रशीद इतनी कैपेसिटी है, तेरे अंदर इतनी ताकत है, तो तू इंशाअल्लाह तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसी मुमरा वाले लोग तेरे को चप्पल से मारेंगे। रीदा रशीद, ये नूरी का वादा है, ये नूरी का दावा है तेरे से। आज जैसा तूने उधर दावा करी है कि हम ही लोग है, जो कुछ है हम लोग है। रीदा रशीद है, रीदा रशीद स्टेट बार के रहेगी, रीदा रशीद इलेक्शन जीत के रहेगी, रीदा रशीद ये करके रहेगी। ये सब जो जितनी औरतें आई है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, जितने भी आवाज सबकी, जितने भी सब चाहने वाले लोग हैं, यहाँ पर कोई किसी को फोन करके नहीं बुलाया है, ना कोई किसी को धमकी देके बुलाया है। ये सिर्फ मोहब्बत में यहाँ के लोग आए हुए। और अभी आप देख सकते हो साहब कैसा हमारे वालों को कैसा लेकर गए। ये कितना ये हमेशा बार यही बात कर रही है। 4 दिन से यही बात बोल रही है कि मेरे को इससे भेजा है, मेरी ऊपर से टच है, फलाना है, धमाका है, ये है, वो है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मतलब ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत है।